राघव इंडिया गेट के पास एक बेंच पर अकेला बैठा है, अपनी पुरानी गिटार को पकड़े हुए, जैसे ठंडी दिल्ली की हवाएं उसके चारों ओर घूम रही हैं। उसके बगल में एक नोटबुक अधूरी गाने और एक दुखद नाम प्रकट करती है, मायरा। उसकी उदास निगाहें क्षितिज पर टिकी रहती हैं, लालसा और अनकहे इंतजार का एक मौन जागरण। जैसे ही शाम भारत गेट पर छा जाती है, राघव की गिटार की धुनें हवा में बहती हैं, जो प्रेम और लालसा की कहानियों को बुनती हैं। राहगीर भावपूर्ण संगीत से आकर्षित होकर सुनने के लिए रुक जाते हैं। उनके चेहरे राघव के गिटार के केस में सिक्के गिरने पर भावनाओं का मिश्रण दर्शाते हैं। आंखें बंद करके राघव मायरा की यादों में खो जाता है। हर नोट उनके साझा अतीत की एक मार्मिक गूंज है। उसका संगीत दर्द और प्रेम की एक कड़वी मीठी सिम्फनी है। राघव अपने धुंधले कमरे में अकेला बैठा है, जो उसकी रचनात्मक जीवन के बिखरे अवशेषों से घिरा हुआ है। गिटार, नोटबुक, सपने। वह एक पुरानी नोटबुक खोलता है। उसकी उंगलियां इसके किनारों को खोजती हैं, क्योंकि मायरा की यादें उसके दिमाग में छा जाती हैं। उसकी आंखें अनकहे आंसुओं से चमक रही हैं। तरस से अभिभूत होकर वह शांत कमरे में फुसफुसाता है, तुम कहाँ हो मायरा? मुंबई के एक संगीत कैफे की नरम रोशनी में राघव छोटे से मंच पर घबराकर खड़ा है। उसके हाथ में उसकी गिटार चमक रही है। एक आवाज घोषणा करती है, अगला। राघव। कैफे शांत हो जाता है। हवा में प्रत्याशा टंगी हुई है। वह अपनी गिटार बजाता है। डर और ईमानदारी से जन्मी एक धुन कमरे को भर देती है। उसकी आवाज हिचकिचाती हुई लेकिन शुद्ध है। मंद रोशनी वाले संगीत कैफे में मायरा सेन, 23, पहली पंक्ति में मंत्रमुग्ध होकर बैठी है। उसकी निगाहें राघव पर टिकी हैं। राघव की आवाज जगह को भर देती है। उसका गीत केवल मायरा के लिए गूंजता हुआ प्रतीत होता है, जो उसे और भी गहराई से धुन में खींचता है। जैसे ही अंतिम नोट फीका पड़ता है, मायरा की तालियां गूंजती हैं। शांत कैफे में प्रशंसा की किरण। हल्के से रोशन संगीत कैफे में मायरा मंच के पास आती है। उसकी मुस्कान चमकदार है। उसकी आंखें गर्मजोशी और आत्मविश्वास से चमकती हैं। धुंधले परिवेश में एक प्रकाश स्तंभ के रूप में वह कहती है, तुम्हारी आवाज, यह ऐसा है जैसे किसी ने धीरे से दिल को छुआ हो। राघव देखता है, उसका दिल धड़क रहा है। मायरा की मुस्कान उसके डर को मिटा रही है। मरीन ड्राइव पर राघव एक गिटार बजाता है, क्योंकि डूबता सूरज आकाश को जीवंत रंगों से नहलाता है। मायरा गुनगुनाती है। उनकी हंसी लहरों की कोमल टक्कर और समुद्री हवा के साथ मिल रही है। शांत चिंतन के एक पल में मायरा धीरे से पूछती है, अगर एक दिन मैं चली गई तो? राघव अपने धुंधले कमरे में अकेला बैठा है। एक दीपक की नरम रोशनी दीवारों पर छाया डालती है, जो मायरा की तस्वीरों से सजी है। विचारों में खोया हुआ वह गिटार बजाता है। मायरा की याद में एक गीत की रचना करता है। हर नोट उनके अतीत की एक कोमल प्रतिध्वनि है। उसकी उंगलियां धीरे से तस्वीरों में से एक में मायरा की छवि को सहलाती हैं। एक मौन बातचीत दुनिया के बीच की दूरी को पाटती है, क्योंकि गाने के बोल मायरा के कदमों और उनकी मुलाकातों की बात करते हैं। हलचल भरे मंच पर मायरा अपने बैग को कसकर पकड़े हुए है। उसकी आकृति अनकहे शब्दों से तनावपूर्ण है। राघव और मायरा कसकर गले लगते हैं। हवा में एक मूक वादा झूलता है, क्योंकि वह फुसफुसाती है, मुझे माफ कर दो, मुझे जाना होगा। राघव देखता है। उसकी आंखों में एक उदास वादा है, मैं तुम्हारे कदमों की गूंज से एक गीत बनाऊंगा। जैसे ही ट्रेन दूर चली जाती है, मायरा को दूर ले जाती है। राघव अकेले बैठा है। मायरा की तस्वीर अस्त व्यस्त अपार्टमेंट में उसकी दर्द भरी निगाहों का एकमात्र केंद्र है। फोन की तीखी घंटी सन्नाटे को भेदती है। फिर भी राघव जानबूझकर इसे अनदेखा करता है, अपने दुख में खोया हुआ। उसकी उंगलियां उसके गिटार के तारों को ढूंढती हैं और एक उदास धुन कमरे को भर देती है। हर नोट उसके दुख का प्रमाण है। प्रतिदीप्त रोशनी की निष्फल गुनगुनाहट के नीचे राघव पुलिस स्टेशन के फ्रंट डेस्क पर तनाव में खड़ा है। उसकी चिंता स्पष्ट है, मुझे एक गुमशुदा व्यक्ति की रिपोर्ट दर्ज करानी है। वह मेरी पत्नी मायरा है, वह चली गई है। राघव कहते हैं। उनकी आंखें घबराहट से इधर उधर घूम रही हैं, क्योंकि पुलिस अधिकारी का पेन एक नोटबुक के ऊपर मंडरा रहा है। पुलिस अधिकारी जवाब देते हैं, हम मामला खोलेंगे और इसकी जांच करेंगे, सर। जैसे ही राघव बुदबुदाता है, मुझे लगता है कि कोई भी मुझे गंभीरता से नहीं ले रहा है। राघव संगीत मंच पर अकेला खड़ा है, रोशनी की गर्म चमक में नहाया हुआ। उसकी आंखें बंद हैं, क्योंकि वह विचारों में खो जाता है। राघव गाना शुरू करता है। उसकी आवाज दर्द और लालसा से भरी हुई है। एक कथन फुसफुसाता है। धुन उसकी भावनाओं को प्रतिध्वनित करती है। जैसे जैसे गाना आगे बढ़ता है, मायरा दर्शकों में प्रकट होती है। उसकी कोमल मुस्कान केवल राघव की ओर निर्देशित एक प्रकाश स्तंभ है। 2 साल बाद राघव दिल्ली में एक जगमगाते मंच पर खड़ा है। प्रतीक्षा कर रहे दर्शकों की उत्सुकता स्पष्ट है। वह रुकता है,
आंखें बंद, गहरी सांस लेता है क्योंकि परछाइयां उसके चारों ओर नाचती हैं। तूफान से पहले एक शांत क्षण, फिर मायरा की धुन की अविस्मरणीय धुन रात को भर देती है, जो भीड़ में हर आत्मा को मंत्रमुग्ध कर देती है। जैसे ही आखिरी नोट फीका पड़ता है, जोरदार तालियां गूंजती हैं जो कॉन्सर्ट हॉल को हिला देती हैं। राघव की आंखें भीड़ में खोजती हैं, अंततः मायरा को चेहरों के समुद्र के बीच पाती हैं। वह परिचित मुस्कान देखता है, वही मोहक आंखें, लेकिन अब एक गहरी थकावट से घिरी हुई हैं, क्योंकि वह फुसफुसाती है, तुम अब भी मेरे लिए गाते हो। दिल्ली के संगीत कार्यक्रम के जीवंत अराजकता के बीच राघव मंच से उतरता है। उसकी निगाह मायरा की ओर खिंची जाती है। उनकी आंखें मिलती हैं, साझा यादों का एक मौन तूफान उनके बीच घूमता है। राघव की आवाज शोर में गूंजती है, हवा में एक मार्मिक सच्चाई लटक रही है, तुम कभी गए ही नहीं, बस दूर चले गए। शांत अस्पताल के कमरे में मायरा बिस्तर पर कमजोर लेकिन शांत लेटी है। उसकी उपस्थिति शांतिपूर्ण स्थिरता से जगह भर देती है। राघव उसके बगल में बैठता है। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं, क्योंकि मायरा धीरे से कहती है, जब मुझे पता चला कि मैं ज्यादा समय तक नहीं रहूंगी, तो मैं चाहती थी कि तुम्हारा जीवन मेरे साथ न रुके। राघव की आवाज भावना से भर जाती है, मेरी हर धुन हमेशा तुम्हें समर्पित थी, अब मैं तुम्हारे साथ रहूंगा आखिरी सांस तक। राघव मंद संगीत स्टूडियो में अकेला बैठा है। पियानो की चाबियां नरम रोशनी में चमक रही हैं। मायरा की बिखरी हुई तस्वीरें उसके चारों ओर हैं, हर एक उसके दुहक और प्रेरणा की मूक गवाह। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर नाचती हैं, प्यार और हानि की एक धुन रचती है। तुम्हारे बिना यह जिंदगी अधूरी है, हर धुन में तुम मेरी कहानी हो। बाज अस्पताल के कमरे में मायरा की हालत स्पष्ट रूप से बिगड़ती जाती है, क्योंकि राघव गाता है। उसका नया राग स्पष्ट दुहक के खिलाफ एक मार्मिक पेशकश है। मायरा की कमजोर आवाज भारी माहौल में गूंजती है, नहीं राघव, तुम गाओगे और मैं हर धुन में जीवित रहूंगी। जैसे ही उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होती हैं, राघव की आवाज भावना से भर जाती है। फिर भी वह गाना जारी रखता है। उसकी अंतिम धुन कमरे में गूंजती है, हमेशा मायरा की। बांज अस्पताल के कमरे में मायरा अपने बिस्तर पर पीली और कमजोर लेटी हुई है। चिकित्सा उपकरणों की कोमल बीप शांति भर रही है। राघव उसके बगल में बैठता है। उसकी प्यारी निगाह मायरा पर टिकी हुई है, क्योंकि वह धीरे से उसका हाथ पकड़ता है। वह अपने गिटार पर उनका गीत बजाना शुरू कर देता है। धुन मायरा के चेहरे पर हल्की मुस्कान लाती है। उसकी आंखें अभी भी बंद हैं। भारी बारिश अस्पताल की खिड़की पर बज रही है, क्योंकि मायरा हर सांस के लिए संघर्ष कर रही है। उसका सीना उथला ऊपर और नीचे हो रहा है। राघव मायरा का हाथ पकड़ता है। उसकी उंगलियां सफेद हैं, क्योंकि मशीनें लयबद्ध रूप से बीप करती हैं, कमरे को एक बांझ तनाव से भर देती हैं। राघव, अगर मैं मर जाऊं तो अपनी अगली धुन का नाम मेरे नाम पर रखना। मायरा फुसफुसाती है। एक हल्की सी मुस्कुराहट उसके होठों पर छा जाती है, क्योंकि उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं। शांत अस्पताल के कमरे में राघव मायरा के निधन के बाद अकेला खड़ा है। भारी बारिश उसके दुख को दर्शाती है। वह अपनी गिटार उठाता है। उसकी उंगलियां कांप रही हैं, क्योंकि वह पहली बार दुख और प्यार की धुन बजाता है। आंसू उसके चेहरे से बह रहे हैं। उसके आंसू गिटार पर गिरते हैं। हर बूंद उसके गहरे नुकसान का प्रमाण है, क्योंकि अंतिम नोट्स अंधेरे में फीके पड़ जाते हैं। राघव संगीत मंच पर अकेला खड़ा है। तेज रोशनी में नहाया हुआ है, क्योंकि उसके सामने चेहरों का समुद्र धुंधला हो जाता है। भीड़ दहाड़ती है। उनकी आवाजें खामोश धुन की एकीकृत मांग है। उनकी प्रत्याशा एक मूर्त शक्ति है। राघव अपनी आंखें बंद करता है, एक गहरी स्थिर सांस लेता है और फिर गाने को निकालने के लिए अपना मुंह खोलता है। सूर्य की रोशनी रिकॉर्डिंग स्टूडियो में भर जाती है। राघव और मायरा को रोशन करती है, क्योंकि वे संगीत बनाते हैं। उनकी युवा हंसी हवा में गूंजती है। राघव का माथा एकाग्रता में सिकुड़ जाता है, क्योंकि वह अपने गिटार पर एक राग बजाता है। उसका जुनून स्पष्ट है। मायरा झुकती है। उसकी आंखों में प्रेरणा चमकती है, क्योंकि वह राघव को एक धुन सुझाती है, एक धुन जो अंततः खामोश धुनें बन जाएगी। संगीत कार्यक्रम के मंच पर रात के आवरण में राघव की आवाज खामोश धुनों की मार्मिक धुन से हवा भर देती है। जैसे ही दर्शक विस्मय में खो जाते हैं, मंच की रोशनी झिलमिलाती है, नाचती हुई छायाएं डालती हैं, जो संगीत की भावनात्मक तीव्रता को बढ़ाती हैं। राघव मुस्कुराता है। एक शांत भाव उसके चेहरे को रोशन करता है, क्योंकि वह मायरा की उपस्थिति को इस साझा जुनून के क्षण में महसूस करता है।